पुराने से पुराने घाव को ठीक करने के घरेलू तथा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। देखिए, कई लोग ऐसे होते हैं बेसिकली डायबिटिक पर्सन, जिनको कहीं पे चोट लग जाती है या फिर फोड़ा फुंसी हो जाता है तो आसानी से ठीक नहीं होता है और काफ़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो चाहे डायबिटिक लोगों के घाव हो, चाहे नॉर्मल पर्सन के घाव हो, किसी भी तरह के घाव हो, इस उपाय से निश्चित ठीक होगा। शरीर के किसी भाग में चोट लगने से यदि भरने में देरी होने लगे तो प्रभावित भाग में बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, जिस वजह से पस या मवाद बनने लगता है। तो जो पस या मवाद बनती है बेसिकली WBC होती है और वहाँ के कुछ टिश्यू डैमेज होते हैं तो वो रहती है। यानी जो पस या मवाद बनती है तो बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से बनता है। जब भी चोट भरने में देरी होगी तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है। जो पस या मवाद बनती है उसका अधिकतम भाग प्रोटीन तथा मृत WBC होती हैं। यानी जो पस या मवाद बाहर आता है तो उसका अधिकतम भाग प्रोटीन तथा जो WBC डेथ हो चुकी होती है वही होती है, इसलिए थोड़ी सी उससे स्मेल भी आती है ना। तो शरीर के चोट लगे भाग पर पायोजेनिक बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से पस या मवाद बनता है। तो एक बैक्टीरिया की कैटेगरी है पायोजेनिक बैक्टीरिया, यानी ऐसे बैक्टीरिया जो पस बना लेते हैं। पस फार्मिंग बैक्टीरिया क्या बोलते हैं? पायोजेनिक बैक्टीरिया। तो उसी का संक्रमण हो जाता है तो उस टिश्यू और WBC को डैमेज करता है, इस वजह से पस या मवाद बनने लगता है। तो देखिए, कहीं पे भी किसी भी टाइप का चोट हो, चाहे जितना पुराना चोट हो, भरने में 2 प्रमुख चरण होते हैं। पहला, चोट लगे भाग से मृत पदार्थों को हटाना, यानी जो वहाँ पे डैमेज टिश्यू है उनको हटाना। और दूसरा, चोट लगी भाग में नए पदार्थों का बनना, यानी नए कोशिकाएं, नए मटेरियल बनेंगे तब वो घाव भरेगा। अगर इनमें से कोई एक नहीं हो पाया, यानी मृत पदार्थ अगर हटे नहीं तो भी घाव ठीक से नहीं भरेगा, और नए पदार्थ वहाँ पे बने नहीं तो भी घाव ठीक से नहीं भरेगा। तो इस तरह से ये दोनों जरूरी हैं। घरेलू उपाय की अगर बात किया जाए तो आसानी से किया जा सकने वाला घरेलू उपाय है। और पहला घरेलू उपाय इस तरह से है कि 50 ग्राम नीम की पत्ती और 250 ग्राम गाय के घी को गर्म करें तब तक जब तक पत्ती लाल न हो जाए। उसके बाद ठंडा करके किसी शीशी में भर के रख लें और प्रभावित भाग पर 3 बार लगाया करें। तो इस उपाय से भी काफ़ी जल्दी से घाव भरने लगता है। तो नीम की पत्ती आसानी से मिल जाएगी, उसको गाय के घी में धीमे धीमे गर्म करें ताकि पत्ती लाल हो जाए ना। और दूसरा है, अनार के छिलके को पानी में उबालकर उसी पानी को छानकर घाव को धोएं, इससे घाव जल्दी भरता है। यानी अनार ले लें और उसके छिलके को पानी में उबालकर घाव धोएं और जो अंदर का बीज है, अनार के बीज, उसको खा जाएं। तो इस तरह से अंदर से भी चोट भरेगी और बाहर से जो इन्फेक्शन हुआ है वो भी दूर हटेगा। तो अनार के छिलके का इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और तीसरा है, हल्दी के पाउडर को प्रभावित भाग पर छिड़क दें और 5 मिनट बाद रुई या काटन लगाकर बांध दें। तो ये 3 घरेलू उपाय हैं। इन 3 घरेलू उपाय में से कोई एक या 2 जो भी आप कर सकते हैं, आसानी से आप उसको ज़रूर करें। घाव भरने में आसानी होगी और उसके साथ होम्योपैथिक दवा भी लें तो और जल्दी से घाव भरेगा। होम्योपैथी की सुपर दवा है जो कि घाव चाहे जितना पुराना हो, चाहे जैसा भी हो, उसको बहुत अच्छे से भरने में हेल्प करता है। तो किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। और पहली दवा है साइलेशिया 30 ना। पहली दवा है साइलेशिया 30। 1 सप्ताह तक डेली 4 गोली सुबह लीजिए। 1 सप्ताह तक डेली 4 गोली सुबह खाली पेट। दूसरी है साइलेशिया 200। दूसरे हफ्ते रोज सुबह 4 गोली खाली पेट। और तीसरी 1M पावर की साइलेशिया ही 1M पावर की लीजिए, तीसरे हफ्ते रोज सुबह 4 गोली जीभ पर। तो इस तरह से 3 हफ्ते के पहले ही, यानी 21 दिन के पहले ही आपका घाव भर जाएगा। तो होम्योपैथिक दवा के साथ साथ कोई घरेलू उपाय करें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से एक छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री होता है। नीचे जो रेड कलर की बटन दिख रही है ना, उसको दबा के आप काला कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। फ़ायदा क्या होगा? नया नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपकी जानकारी बढ़ती रहेगी।
तो इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।